गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम क्लास 7th में व्याकरण में चित्र वर्णन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, पिछले मंथ में भी हमने पहले व दूसरे चित्र वर्णन का अध्ययन किया था। चित्र वर्णन आपसे किस प्रकार से पूछा जाता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। आपको एक मंजूषा दी जाएगी और उसके नीचे एक चित्र दिया जाएगा। उस चित्र से संबंधित आपको उस चित्र में जो भी कार्य हो रहा है उस चित्र से संबंधित आपको मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से 5 वाक्य संस्कृत में बनाने होते हैं। ठीक है, तो आइए आगे तीसरे चित्र वर्णन को देखते हैं कैसे क्या उसमें पूछा गया है। तो तीसरा हमारा जो चित्र है इसमें आपको दिया गया एक क्लासरूम का चित्र है। अध्यापिका पढ़ा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है। जो टीचर है वो पुस्तक लेकर पढ़ा रही है, बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के आपने 5 वाक्य बनाने हैं। ठीक है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई देता है क्या काम हो रहा है। तो एक बार मंजूषा के शब्दों को हम जान लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। श्याम पट्ट है जो आपका होता है ब्लैक बोर्ड होता है। कक्षाया कक्षा का। संस्कृत अध्यापिका संस्कृत की टीचर। और छात्रा छात्र पठंती पढ़ते हैं, लिखंती लिखते हैं। पाठयति पढ़ा रही है या पढ़ा रहा है। संस्कृतम संस्कृत। उत्तराणि उत्तर। प्रश्नम प्रश्न। धार्यति पकड़े हुए है। और संस्कृत पुस्तकम संस्कृत की पुस्तक। ठीक है, तो इन शब्दों के प्रयोग से आपको 5 वाक्य बनाए या अपनी तरफ से भी आप शब्दों का अलग से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चित्र में जो कार्य हो रहा है उसको आपने देख लिया है क्या क्या काम इस यहाँ पर हो रहा है। तो मैंने आपको जो 5 वाक्य बनाए हैं वो है आपके पहला वाक्य आपका एतत् कक्षाया चित्रमस्ति। जैसा कि आपको पता है कि ये कक्षा का चित्र है तो एक वाक्य आपका बन जाएगा एतत् कक्षाया चित्रमस्ति। यह कक्षा का चित्र है या एतत् की जगह पर हम इदम भी लगा सकते हैं। इदम कक्षाया चित्रम अस्ति। ठीक है, दूसरा वाक्य अध्यापिका संस्कृतम पाठयति। अध्यापिका संस्कृत पढ़ा रही है। ठीक है, अध्यापिका संस्कृत पढ़ा रही है। तीसरा है अध्यापिका छात्रेभ्यः प्रश्नम पृच्छति। अध्यापिका छात्रों से प्रश्न पूछ रही है। अध्यापिका छात्रों से या सभी छात्रों से प्रश्न पूछ रही है। कक्षायाम एक श्यामपट अस्ति। कक्षा में एक श्यामपट यानी कि ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, अपि भी लगा सकते हैं यहाँ पर हम अपि अस्ति या कक्षायाम एक श्यामपट अस्ति। कक्षा में एक ब्लैक बोर्ड है जैसा कि आपको दिखाता पर। सर्वे छात्राः ध्यानेन पठन्ति। सभी छात्र ध्यान से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनके अलावा भी आप वाक्य बना सकते हैं लेकिन आपका वाक्य शुद्ध होना चाहिए संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इन वाक्यों को लिख सकते हैं या अपनी तरफ से वाक्य बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इन वाक्यों को लिख सकते हो। ठीक हो, तो इसके बाद हमारा जो अगला चित्र है वो है हमारा 4 चित्र वर्णन है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि एक बारिश का चित्र है। यहाँ पर बारिश हो रही है, मोर नाच रहा है। ये एक लड़की और एक लड़का बारिश में नहा रहे हैं। 2 बच्चे हैं जो 2 बालक हैं। ये जो कागज़ की कश्ती जो हम बनाते हैं उसको पानी में तैरा रहे हैं। यहाँ पर घर दिखाई दे रहे हैं, आसमान में बादल हैं। ठीक है, तेज़ वर्षा हो रही है तेज़ी से। ठीक है, तो इनसे संबंधित आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है। इनसे संबंधित आप कोई भी 5 वाक्य आपको बनाने हैं। एक बार हम मंजूषा के शब्दों को देख लेते हैं। मंजूषा में आपको वर्षा कालस्य वर्षा के समय का। मेघई बादलों से। वेगेन तेजी से। वर्षा जले वर्षा के पानी में। स्नातः है स्नान कर रहे हैं। करगद नौका होती है कागज की नौका। करगद क्या होता है कागज। और तार्यतः तैरा रहे हैं, तैरा रहे हैं। ठीक है, तो इसके मैंने आपके जो 5 वाक्य बनाए हैं वो है आपके पहला वाक्य आपका यह है, जैसे आपको पता है ये वर्षा काल का चित्र है, वर्षा के समय का चित्र है। तो आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका वाक्य बन जाएगा एतत् वर्षा कालस्य चित्रमस्ति। यह वर्षा के समय का चित्र है। ठीक है, उसके बाद बनाया मैंने चित्रे एक म्यूर नृत्यति। चित्र में एक मोर नाचा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मोर नाच रहा है। एक मोर यहाँ पर बैठा हुआ है। मोर है या क्या मोर ही दिखाई दे रहा है। तो चित्र में एक मोर नाच रहा है।
दो बालकों जले करगद नौका तारियत, दो बालक पानी में कागज की नौका तैरा रहे हैं। तो जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपको, ये तैरा रहे हैं, ठीक है। आगे कहता है एक बालक का है एका बालिका च, एक लड़का और एक लड़की वर्षा काले स्नात है, वर्षा के पानी में स्नान कर रहे हैं। ये आपको मैंने बताया था, ये दो, एक लड़का और एक लड़की है जो वर्षा के पानी में नहा रहे हैं, ठीक है। और एक वाक्य आपका हो जाएगा चित्रे वर्षा वेगेन भवति, चित्र में वर्षा तेजी से हो रही है, ठीक है। चित्र में वर्षा तेजी से हो रही है, ठीक है। तो इसके अलावा भी आप वाक्य बना सकते हैं। चित्रे एक वृक्ष अपि दृश्यते, चित्र में एक वृक्ष भी दिखाई दे रहा है, और बादल है जो सॉरी आकाश है जो बादलों से ढका हुआ है, नभ है मेघई आच्छादनम आच्छादनम अस्ति, ठीक है, या वर्तते। और चित्रे गृहाणी अपि दृश्यन्ते, ठीक, इस तरह से आप पर्वतः, या इधर आपको पर्वत भी दिखाई दे रहे हैं, तो इस प्रकार के आप अलग से वाक्य बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको यही वाक्य लिखने हैं तो आप वीडियो को यहाँ से पॉज करके ये पांचों वाक्य आप लिख सकते हैं। अपनी तरफ से बनाना चाहो तो आप अपनी तरफ से बना सकते हैं, ठीक है। तो आज आपको ये दो ही चित्र वर्णन आपको फिल करने हैं, वह इन सभी जो भी आप वाक्य फिल करोगे उनको आपने याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।